नबी तुम्हें लोग झुटलाए ही नहीं। कुरान को मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुनाना था लोगों को कि ये अल्लाह ने भेजा, ये अल्लाह ने भेजा। इसलिए कि मोहम्मद अगर कोई तुम्हें झुटलाए कि कोई नहीं भेजा तुम झूठ बोल रहे, भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो अल्लाह बोलता है। अगर अब मुझे तुम झूठा बनाते हो तो झूठा मैं ना हुआ, अल्लाह झूठा हुआ। कुरान को जिसने झुटलाया, नबी की बात को झुटलाया, उसने खुदा की बात को झुटलाया। क्योंकि नबी ने जो फरमाया वो खुदा ने फरमाया है, और जो खुदा ने फरमाया है वो नबी ने फरमाया है। जो नबी का बोला अल्फाज निकलेगा वो खुदा का अल्फाज है, जो खुदा ने बोला अल्फाज निकलेगा वो नबी का अल्फाज है। तो कुरान के अंदर जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी के बारे में, दुनिया और आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने जो भी दिया है कुरान के अंदर, वो हमारे लिए दिया है। उसको देखकर हमारे को जिंदगी निकालनी है, उसको देखकर हमारी जिंदगी को बनानी है। अब जिंदगी बनानी है और जिंदगी निकालनी है। एक जिंदगी निकालनी ऐसी हुई कि दुनिया का इंसान दुनिया में रहकर भी निकाल सकता है, लेकिन दुनिया में रहने के बाद निकाल सकता है, बना नहीं सकता। अब दुनिया के अंदर बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फतह के अंदर 17 नंबर की आयत के अंदर 17 में, ए ईमान वालो आओ, मेरा रब ने मुझे फरमाया आओ मेरे करीब आओ, मेरे रब ने मुझे फरमाया कि दो मेरे हाथों में हाथ तुम और लो अहद, ये जो अहद तुम ले रहे हो ये मेरे हाथ पे अल्लाह का हाथ है। क्या फरमाया? ये मेरे हाथ पर अल्लाह का हाथ है, आओ कलमा पढ़ो। सबने पढ़ा अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका शरीक कोई नहीं, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। किसके भेजे हुए रसूल है? अल्लाह के। किसका शरीक नहीं? अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अब अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए महबूब रसूल बंदे हैं, सबसे प्यारे हैं, आला वाला हमारा नबी। अब यहाँ पता बयान का चालू होगा। क्या हुआ? बयान। अब मेरे नबी ने क्या बताया? आओ मेरे हाथों में हाथ लो और दो मेरे हाथ में हाथ बेद और अहद लो। भाई किस बात की अहद ले? तुम तो पहले भी कलमा पढ़ते थे, कौन सा पढ़ते थे भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने कभी ईसा को बुला लिया, कभी ने किसी ने मूसा को बुला लिया, कभी किसी ने इब्राहिम को बुला लिया, कभी किसी ने इस्माइल को बुला लिया। सब अपने अपने नकल में लेके तैयार थे, कलमा सबको ही पढ़ रहा था, अल्लाह को सब पुकार रहे थे, लेकिन उस वक्त पुकार किसको नहीं रहे थे? सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल को पुकार रहे थे। रसूल को तो पुकारते ही थे वो लोग, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकार रहे थे। रसूल तो वो लोग भी थे, लेकिन यहाँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारो। जो आए वो बात गई। अब ये वो है जो उनका आना भी इसी के हिसाब से था। जो तुम्हारे पास पहले आकर गुजर गए, कभी ईसा की शक्ल में आए, कभी मूसा की शक्ल में आए, कभी इब्राहिम की शक्ल में आए, कभी इस्माइल की शक्ल में आए, उनका दुनिया में तशरीफ लाना भी इन्हीं के वजह से था। क्योंकि इन पे मैंने खातमुन नबी, इन पे नबूवत मैंने खलास कर दी, तब तुम मेरा कहना मानो। अल्लाह फरमाता है मेरा कहना मानो, लेकिन मेरा कहना मेरे मोहम्मद के जरिए से मानो। मुझसे तुम कलाम करो, मैं बंदे मैं तुमसे कलाम करता हूं, मेरा महबूब मेरे कलाम को तुम्हारे तक पहुंचाता है, मैं तुमसे बात करता हूं, ए मेरे बंदे ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। इतनी ताकत नहीं तुम में कि मैं तुमसे कलाम करूं। तुमने अपने आप को गुमराही में कर रखा है, तो मैं तुमसे कलाम नहीं कर सकता। अब मेरा कलाम मेरा मोहम्मद सुने और मेरे मोहम्मद कलमल बयान तुम सुनो। मेरी रहमानियत से मैंने कुरान उतारा, कुरान के बाद मैंने मेरे मोहम्मद को उतारा, और मेरे मोहम्मद को उतारा तो उसने बयान करके तुमको सिखाया और फरमाया आओ अहद लो मुझसे, वो अहद लो जो तुमने अल्लाह के सामने ले रखी थी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ अहद को। क्या करी थी? अल्लाह के सामने। अब अल्लाह के सामने अहद ले ली,
وہی عہد محمد مصطفیٰ نے یاد دلا دی. کیا دلائی؟ میرے نبی نے عہد لو. لوگوں نے عہد لی. جس نے بھی عہد دی نبی کے سامنے اس عہد کو فرما دیا اگر تم نے اس عہد کو کامیاب رکھا مکمل رکھا تو یقیناً تمہارے لیے میں نے جنت بنا کر رکھی ہے, اس میں نہریں رواں ہیں اور کھجورے اور انگور, کھجورے اور میوے کے نیچے جھکتے ہوئے پیڑ پودے وغیرہ وغیرہ ہیں. اور جس نے میری عہد کو ٹھکرایا اور جھٹلایا یقیناً میں نے اس کے لیے عذاب کی تیار کر رکھا ہے, بھڑکتی انگار اس کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد ٹوٹتی کیسے ہے؟ اور میں نے محمد مصطفیٰ سے بیعت لی تو بیعت لینے کے بعد میں کیا بنا؟ یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تو اللہ. دھیان رکھنا, زندگی میں چھیلی پھیری بولوں گا اور پہلی پھیری بولوں گا آج. جی کبھی نہیں بولوں گا میں یہ الفاظ. اب جو بھی بیان کروں گا زندگی میں جیوں گا جب تک تو اللہ, یہ تو سمجھ میں آ گئی. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھ میں آ گئی. اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو بیعت لے رہا ہوں یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو فرمایا جس نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عہد کامیاب رکھی تو یقیناً اس نے کبھی میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کسی سے محبت نہ کری ہو. اب پھر سے دماغ میں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی شریک عبادت کے لائق نہیں اور تیرے ساتھ میں کسی کی اور کی عبادت کر نہیں سکتا, تیرے سوا کسی کو سجدہ کر نہیں سکتا, تیرے سوا کسی کو معبود بنا نہیں سکتا, تیرے سوا کسی سے مانگ نہیں سکتا, تیرے سوا کسی کا رجرا نہیں کر سکتا, تیرے سوا کسی کے سامنے رکوع نہیں کر سکتا, تیرے سامنے کسی کے سوا ہاتھ نہیں جوڑ سکتا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصافحہ میں نے لے لیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور میرا خلاصہ کر دیں. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے مصافحہ لیا اور جس نے میری عہد کو کامیاب رکھ دیا وہ یقیناً جنت کے اندر جائے گا, اور جس نے میری عہد کو توڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کے رسول, یہ عہد لینا کیا ہے, یہ عہد دینا کیا ہے, یہ عہد توڑنا کیا ہے, یہ عہد کو رکھنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عہد لے لو تو صرف رب کائنات کے سوا کسی کے سامنے سجدہ مت کرو.